राजा रंती देव अतिथि सत्कार को इस सीमा तक पहुंचाया कि अतिथि उनसे जो भी मांगते वही उठा के दे देते। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा। महाराज रंती देव के यहाँ कितने ही दुखी और भूखे मनुष्य आने लगे। महाराज ने अपने अनाज के भंडार उनके लिए खोल दिए, अपने कोषों के द्वार खोल दिए। धीरे धीरे सारा कोष समाप्त हो गया, सारा अन्न समाप्त हो गया, कपड़े भी समाप्त हो गए। महाराज रंती देव ने अपने रिक्त महल को देखा तो उनका हृदय रो उठा। इसलिए नहीं कि वे निर्धन हो गए, अपितु इसलिए कि यदि अचानक कोई अतिथि आ गया, कोई आवश्यकता वाला आ गया तो उसे क्या देंगे। इस विचार के आते ही वे अपनी रानी और छोटे पुत्र को लेकर महल के बाहर चल पड़े। नगर के बाहर निकल गए, उजड़े हुए उद्यानों और निर्जन क्षेत्रों से भी आगे चले गए, उन वनों में जहाँ जल नहीं था, खाने को भी नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10-20 दिन, इसी प्रकार 40 दिन व्यतीत हो गए। कभी कभी सूखे पत्ते खाकर निर्वाह कर लेते, कभी कभी वे भी नहीं मिलते। शरीर की शक्ति समाप्त हो गई। सूख कर वे तीनों महाराज, महारानी और राजकुमार हड्डियों का ढांचा रह गए। ऐसी अवस्था हो गई कि उठकर चलना भी कठिन हो गया। 40वें दिन वे एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक सज्जन वहां आए। ताजा भोजन से पूर्ण एक थाल उनके पास था। उसने तीनों के आगे भोजन परोसा, ताजा ठंडा जल भी रख दिया और यह कहकर चला गया, तुम खाओ, मुझे आगे यात्रा पर जाना है। तीनों आचमन करके खाने को बैठे। महाराज रंती देव का कांपता हुआ हाथ भोजन की ओर बढ़ा तो उनका हृदय कांप उठा। एक हुक सी उठी हृदय से, हाय, आज क्या किसी अतिथि को भोजन कराए बिना ही हम भोजन करेंगे? आज तक जो कार्य नहीं किया, क्या वह आज करेंगे? तभी दूर से 2 ब्राह्मण आते दृष्टिगोचर हुए। रंती देव के पास आकर उन्होंने कहा, हमें भूख लगी है, क्या आप थोड़ा भोजन दे सकते हैं? रंती देव प्रसन्न होकर बोले, अवश्य, और अपने सामने रखा हुआ भोजन उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को बांट दिया। इससे अतिथियों की क्षुधा शांत नहीं हुई तो महारानी का भोजन भी उन्हें दे दिया, पानी भी पिला दिया। दोनों प्रसन्न होकर चले गए। महाराज ने राजकुमार के भोजन को 3 भागों में विभक्त किया। उसे खाने ही लगे कि 2 और यात्री आ गए। वे तीनों का भोजन खा गए, केवल थोड़ा सा जल शेष रह गया। महाराज ने कहा, चलो थोड़ा थोड़ा पानी पीकर ही निर्वाह कर लो। तभी एक चांडाल आया, प्यास से बिलखता हुआ बोला, प्यासा हूँ, पानी पिला दो। महाराज रंती देव ने सारा पानी उसे पिला दिया, कुछ भी उनके पास नहीं रहा। तभी उनके आत्मा के अंदर से यह ध्वनि आई, रंती देव, अतिथि सत्कार की परीक्षा में तुम सफल हुए, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, बोलो क्या चाहते हो? रंती देव ने कांपते हुए होठों से कहा, नहीं चाहिए मुझको स्वर्ग, नहीं चाहिए राज्य और भोग। देना चाहते हो दाता तो एक यही वर दो कि मैं दुखी लोगों के हृदय में निवास कर सकूं, उनके दुख दूर कर सकूं, उनका कल्याण कर सकूं। रंती देव बनना सरल नहीं, फिर भी अतिथि सत्कार की भावना तो हृदय में उत्पन्न करनी ही चाहिए। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति का एक महान आधार है, इसीलिए इसे आर्य लोगों में जीवन के दैनिक कर्मों का एक अंग बताया गया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।